This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों आज के दिन की बात करें तो हर किसी को पता है कि हमारा जो बाजार है वो बंद है, छुट्टी है। एंड इफ आज के दिन अगर बाजार बंद नहीं होता तो डेफिनेटली दोस्तों आज के दिन बाजार में हम लोगों को काफ़ी अच्छी तेज़ी जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। एटलीस्ट हम कह सकते थे कि बाजार में गैप अप तो हो ही जाता और हरे रंग के साथ ही बाजार की यहाँ पे क्लोजिंग भी यहाँ पे हो सकती थी। सो ऐसा क्यों? क्योंकि हम कल लेट नाइट की बात कर ले तो रिपोर्ट के ज़रिए कुछ खबरें हम लोगों को आते हुए देखने को मिल गई और खबरें ऐसी थी जिस चीज़ के चलते आज पूरे ग्लोबल बाजार में काफ़ी अच्छी खासी हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली है। यस, ग्लोबल मार्केट आप आज ठीक है, हमारा मार्केट बंद है, पूरे दुनिया के बाजार तो चालू ही है। सो उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार की तो कल के दिन हमने देखा था कि 300 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल गई, जहाँ पे अमेरिकन मार्केट इतना नीचे डाउन था। मतलब नीचे से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अमेरिकन मार्केट ने राउंडेड पकड़ ले तो 700 पॉइंट की रिकवरी थी, 700 पॉइंट की 1.5% की आसपास की तेज़ी भी थी। प्लस नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक 1.25% तेज था, ये भी लाल रंग में चल रहा था, गैप डाउन, उसके बाद नीचे से ऊपर आया जब तो आप देख सकते हो 368 पॉइंट की तेज़ी थी, ऑलमोस्ट 1.5%। एंड हमारे गिफ्ट निफ्टी की भी बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी कल के दिन, मतलब ये तो अभी का डेटा है, कल के दिन भी लगभग 100 पॉइंट प्लस ही था। एंड आज के दिन भी अगर देखा गया हमारा नॉर्मल मार्केट बंद है बट गिफ्ट निफ्टी चालू रहता है, इंटरनेशनल वाले तो यहीं पे रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं। तो सो ये भी आप देख सकते हो फर्स्ट सेशन में 140 पॉइंट प्लस ऊपर है, 0.5% की ऑलमोस्ट तेजी। सो यहाँ पे हम देख सकते हो अभी गिफ्ट निफ्टी 24,150 के आसपास है। एंड अभी हमारा जो नॉर्मल निफ्टी है वो कहाँ पे है तो वो है 23,850 के करीब। मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि 300 पॉइंट का ये गैप हम लोगों को यूजुअली फील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एग्जैक्टली तो नहीं होता बट आप अप्रोक्स पकड़ के चलते हो कि 200 पॉइंट तो, या फिर एकदम नॉर्मल भी बात करें तो 24,000 का लेवल वापस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता था अगर आज के दिन अगर मार्केट ओपन होता तो। फिलहाल तो बाजार यहाँ पे बंद है, वो तो कल ही ओपन होगा। तब तक चीज़ें समीकरण अगर बदल गई तो डिफरेंट स्टोरी है, बट ये सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिला। एंड रही बात क्रूड की तो क्रूड भी आप देख सकते हो वापस हम लोगों को डबल डिजिट में आते हुए देखने को मिल गया। ब्रेंट 98, WTI की बात करें तो 2-2.25% नीचे है, 96 95 के करीब जाते हुए देखने को मिला है। ये जितने भी पॉइंट्स अभी तक हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये पॉइंट हमें क्या हिंट दे रहे हैं, क्या आइडिया दे रहे हैं? यस, कि अगेन जो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि अगर इक्विटी मार्केट चार्ट पैटर्न ऊपर जाएगा एंड साइमल्टेनियसली क्रूड का चार्ट नीचे आएगा तो ये हमें बताएगा कि यस, मिडल ईस्ट में वॉर को लेकर कोई तो अपडेट है। अपडेट मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट के जरिए ही कोई ना कोई तो खबरें यहाँ पे आती रहती है, मतलब कोई तो अच्छी खबर यहाँ पे आई है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों को ये सौदे पलटते हुए देखने को मिले हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं कल के दिन की भी बात करूँ, कल के दिन जो हमारा वीडियो था उसी में मैंने कवर किया था कि इसमें वोट नेक्स्ट सेक्शन में हमेशा मैंने कवर करता हूँ कि आगे वाले समय में हमें क्या देखना है। तो उसमें भी मैंने ये कवर किया था कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। अगर यहाँ से अगर इस प्रकार की कोई अपडेट निकल कर आई तो बाजार यहाँ पे क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। काफ़ी लोग अब सोच रहे होंगे कि चलिए हमें ये तो पता चल गया कि बाजार आज चालू होता तो गैप अप होता, अच्छी तेज़ी देखने को मिलती, दुनिया भर के बाजार यहाँ पे तेज है, क्रूड भी यहाँ पे नीचे आ गया और मिडल ईस्ट में अच्छी खबर आ गई, कुछ होपफुली अच्छा अपडेट निकल कर आया है इसीलिए भागा है, ये सब समझ गए। बट एग्जैक्टली खबर क्या निकल कर आई तो कल रात की खबर आई थी कि ट्रंप है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने जा रहे हैं। उसका प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ट्रंप ने एक क्लियर कट अपना जो ट्रूथ सोशल है वहाँ पे उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे पोस्ट लिखा था, उसमें उन्होंने बात लिखी थी कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑल बीइंग अलाउड टू गो इन, ऑल बीइंग अलाउड टू गो आउट। मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर देखा गया, ईरान ने क्या किया था, कुछ सिलेक्टिव देशों को वहाँ पे मतलब एंट्री एग्जिट अलाउ किया था, जिसमें हम थे, पाकिस्तान थे, टर्की है, देन इराक था, देन रशिया, चाइना, ये कुछ देशों को उन्होंने एंट्री एग्जिट अलाउ किया है। अब ट्रंप ने यहाँ पे क्या बोल दिया, हम तो यहाँ पे ब्लॉक करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और ब्लॉक करके उन्होंने बताया कि ओपन होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो सबके लिए, वरना किसी के लिए नहीं। चाहेंगे तो सब पहले की जैसे जाएंगे, वरना किसी को हम जाने नहीं देंगे। और जो भी वहाँ से जाएगा वो हमें पता चला कि उन्होंने ईरान को टोल पे किया है, हम उनको जब्त करेंगे या फिर अटैक भी कर सकते हैं, वी डोंट नो। बट ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा और इसी चीज़ के चलते काफ़ी पैनिक मचा। यही चीज़ के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं रिपोर्ट के ज़रिए अलग अलग अभी देशों की एंट्री हम लोगों को होती हुई देखने को मिली। सऊदी की अगर बात करें तो सऊदी ने सबसे पहले ट्रंप को मतलब यूएस को बता दिया कि ये आप अगर करोगे
तो अपना जो ये प्लान चल रहा है कि ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे, तो इसको ड्रॉप करो। पूरी दुनिया की इकोनॉमी की यहाँ पे तबाह हो सकती है। जस्ट इमेजिन, पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। जितना इंडिया में भी ऑयल बिल आ रहा है वो भी सारी चीज़ें बंद, एलपीजी भी बंद हो जाएगी। एलएनजी, एलपीजी सारी चीज़ें वो काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ पे हो जाएगी। सो इसीलिए रिपोर्ट के जरिए पॉइंट सामने निकल कर आ गए कि यहाँ पे सऊदी ने अमेरिका से यहाँ पे बात की कि ये प्लान तो आप एग्जीक्यूट यहाँ पे ना करो। बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं सऊदी की एंट्री के चलते ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला। बाकी नेटो की बात करें, यूके की बात करें, उन्होंने साफ साफ मना किया है कि हम आपका जो ये प्लान चल रहा है ब्लॉक करने से रिलेटेड, उसमें तो पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों, ट्रंप का यहाँ पे अगेन मैसेज आते हुए देखने को मिला था। इसके ऊपर कितना ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो सेकंड पार्ट है, बट ट्रंप ने कहा कि तेहरान में यहाँ पे वापस बातचीत करने के लिए रेडी हो चुका है, बिकॉज हमने हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने की बात की थी। इस चीज़ के चलते वो प्रेशर में आए। सो जैसे ही ये खबर वापस बाजार में यहाँ पे आने लग गई, तो हम लोगों को क्या देखने को मिला है, वापस बाजार यहाँ पे दुनिया भर के बाजार भागते हुए देखने को मिल गए। एंड वापस क्रूड यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिला है। सो चीज़ें ये जैसी होते हुए देखने को मिला कि दुनिया भर के बाजार में जापान का बाजार आप देखो आज के दिन एकदम 2.5% तक भाग गया था। देन सबसे बड़ा मतलब इस सिचुएशन से डरा हुआ बाजार है तो वो है कोरिया का मार्केट। 2.25% तक यहाँ पे भाग गया, वो जाते जाते थोड़ा सा करप्ट हुआ, वरना 3% तक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। देन दुनिया भर की बाजार में देखे, यूरोपियन बाजार देखे, देन यूरो स्टॉक्स की बात करें 1% ऊपर देखने को मिल रहा है। चाइना की बात करें, ये अभी हरे रंग में चलते हुए देखने को मिल गया है। ताइवान भी हरे रंग में देखने को मिला है, और गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे हरे रंग में चल रहा है। हमारा जो मेजर जो निफ्टी है वो तो छुट्टी है, इसलिए अभी बंद है। सो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? तो आगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगेन अमेरिका, ट्रंप ने तो अपनी साइड से बोल दिया कि तेहरान बातचीत करने के लिए रेडी है, डील करने के लिए, ये तो उन्होंने बोला है। अब ईरान क्या रिप्लाई करता है उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर रहने वाली हैं। सो ये सारे पॉइंट फिलहाल अभी मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या निकल कर चीज़ें आती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।